गुड मॉर्निंग गाइस एवरीवन। हाय, कैसे हो क्लास 10? सब बढ़िया है। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका। कौन चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर ये 5 चल रहा है। इसके बाद भी एक चैप्टर आपके बचा हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोग बात कर रहे थे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट पे। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट पे बात कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी कंपटीशन व्यू से अगर 10 क्वेश्चन उसमें आती है तो इसमें से 6 क्वेश्चन ज्यादा करके इसी से आता है। तो इस चैप्टर को हम लोग एक एक पॉइंट में आपको अपलोड कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा कौन ने किसने कितना बोला है। ठीक है, जैसे कि आपको समझने की भी सोच होता है ना कि अगर अभी हमारे पास जितना भी पीरियडिक टेबल्स है, पीरियडिक टेबल है कितना? एक ही तो है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118 एलिमेंट है। कभी कभी किसी में मिलेगा आपको 115, लेकिन कभी कभी क्या होती है ना कि इसमें नॉन डिफाइंड भी अभी है। मैं आपको बताऊंगा कि 118 एलिमेंट में नेक्स्ट क्लासेस में मेंडलीफ वाले बताऊंगा 118 एलिमेंट में कितने एलिमेंट जो है अभी जो है रिएक्टिव है। ठीक है, और कितने ऐसे जो एलिमेंट है जिसपे अभी आप क्या कर रहा है, हाँ, खोज किया जा रहा है, जिसे हम लोग लैंथेनाइड्स के रूप में जानते हैं। लेकिन हम लोग एक बात करेंगे कि कल मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बताया था आपको एक, हाँ ना, सबसे पहले किसके बारे में बताया था आपको कि डॉर्वेनियर्स के बारे में। देखिए, ये एलिमेंट के ऊपर बहुत जितने भी साइंटिस्ट आए हैं सारे लोग खोज किए हैं। ठीक है, लेकिन डॉर्वेनियर्स ने कुछ अपना कुछ ऐसा थीसिस दिए हैं जिनके हाँ अनुसरण करने के बाद, उनकी बात को मानने के बाद न्यूलैंड्स ने भी कुछ उसकी बात को चुराया। देखो, एक बात जानो, अगर कभी भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है ना, कुछ भी अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे बहुत लोग का भी हाथ होता है। ऐसी बात नहीं है कि मॉसले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना दिया तो वो अपना ही कर लिया था। नहीं, मॉसले ने मेंडलीफ का कुछ बात लिया, मेंडलीफ ने न्यूलैंड्स की कुछ बात लिया, न्यूलैंड्स ने आपको डॉर्वेनियर्स की कुछ बात लिया था। अब इतनी सारी के बारे में पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आप लोग आगे क्लास में जाओगे तो सबसे पहले पढ़ोगे एंटी लेवोसियर के बारे में, प्रॉड थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, डोमास के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, लूथर किंग के बारे में पढ़ोगे। तो ये आप जितने भी सब के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th में जो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है डॉर्वेनियर्स ट्रेड के बारे में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के बारे में दिया हुआ है, फिर मेंडलीफ के ऊपर दिया हुआ है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स है। ठीक है, तो हम लोग ये बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को 3 और 4 फैक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है कि हाइपोथेसिस, कितने लोग उस पर क्या काम किए हैं, उसकी लिमिटेशन क्या था। देखो, कभी लोग क्या बोलते हैं ना कि फेलियर हो गया, जैसे कि डॉर्वेनियर फेल कर गया था। ठीक है, ये न्यूलैंड्स ने फेल कर गया था। देखो, कभी फेल नहीं बोल सकते। मैंने कल ही बताया था आपको, फेलियर नहीं कर सकते किसी चीज को आप। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्क, किसी काम पे अगर कुछ काम किया है, कहीं पर भी कुछ काम किया है, तो उसे फेलियर नहीं कहा जा सकता है। फेलियर उसे कहते हैं जो काम किया ही नहीं हो। लेकिन सपोज अगर मैंने कुछ वर्क किया हो और मैंने यहां से चलकर यहां गया हूं, टिकटॉक यहां काम किया हूं सपोज, तो अगर मुझे पहुंचने का था फाइनल डेस्टिनेशन पे, मैंने वहां नहीं पहुंच पाया, क्या मैं फेल कर गया? नहीं, हमारी लिमिटेशन है, वो फेलियर नहीं है वो। उसी प्रकार से डॉर्वेनियर का कभी भी आप किसी भी फैक्ट को, किसी भी चीज को नहीं कर सकते फेलियर है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बताओ तो डॉर्वेनियर ने कहां फेल कर गया था। देखो, लिमिटेशन उसका उतना ही था। मैंने कल बताया था डॉर्वेनियर के बारे में कि डॉर्वेनियर ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे वह एलिमेंट को अरेंजमेंट किया था। न्यूलैंड्स ने भी वही काम किया। सोचो, न्यूलैंड्स ने भी बात उसी को लिया। किसकी बात लिया? डॉर्वेनियर्स का लिया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स को। कंपेयर देखो, डॉर्वेनियर्स ने क्या किया था कि 3 एलिमेंट का सेट बनाया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया, ठीक है, कैल्शियम, सेलेनियम है ना, बेरिलियम लिया। तो इस प्रकार से सेट बनाया। सेट बनाने के बाद वो क्या बोले थे कि फर्स्ट वाले एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट को ऐड करने के बाद अगर आप एवरेज निकालते हो तो सेकेंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास उसकी एवरेज के बराबर होती है। ये किसने कहा था? डॉर्वेनियर्स ने कहा था। ठीक है, ये बात समझिएगा। फर्स्ट वाले एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट को जोड़ के डिवाइड 2 से करोगे तो सेकंड वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। जितने भी एवरेज आएंगे उसके एटॉमिक मास के बराबर होती है। ये किसने बोले थे? डॉर्वेनियर साहब ने बोले थे। जो हम लोग एग्जांपल लिए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। ठीक है, जैसे पोटेशियम का कितना एटॉमिक मास होता है? 37 होता है। लिथियम कितना होता है? 7 होता है। तो ऐड करेंगे कितना होगा? 46 होगा। 46/2 कितना? 23 एटॉमिक मास किसका है? सोडियम का है। तो सर यहां तो सक्सेसफुल हो गया। चलो ये बात आ गई। लेकिन क्या ये सारी लिमिटेशंस उनके सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी पर कर पाए थे? वह नहीं कर पाए थे।
क्योंकि डॉबिनियर्स के पहले प्रॉड थ्योरी देके चला गया थी बात को। ठीक है, तो यहां पे समझना है, उन्होंने जब अगर लिया था फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया था तो वो वाली फंक्शन नहीं हो पाया था, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले पर आइडिया उनका फेल कर गया था, तो उनकी लिमिटेशन वहीं तक थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में, ऑक्टेव लॉ के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जो है ये क्या दिए थे, सबसे पहले ये समझिएगा, इन्होंने भी अनुसरण किया था, फॉलो किया था, किस चीज को, डॉबिनियर्स को फॉलो किया था। किसको फॉलो किया था, डॉबिनियर्स को। और इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को, एलिमेंट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of atomic masses। एलिमेंट को इन्होंने भी उसी की बात लेकर, किनकी बात लेकर, डॉबिनियर्स की बात लेकर इन्होंने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी क्या किया था, अरेंजमेंट किया था। किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंजमेंट किया था। और इन्होंने सर ये बात अगर उन्हीं का बात ले लिया तो इनकी नया बात क्या हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो बात लिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो अरेंजमेंट हुई है, ऑन द पर्पस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंजमेंट किया, लेकिन उसे इस आधार पे किया कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए प्रत्येक की। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज सेम कैसे होना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, हम इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाएंगे तो सभी का सिमिलर प्रॉपर्टी सेम होगा, सभी का सेम होगा। तो सर ये बात सही है, लेकिन डॉबिनियर्स ने एक बात और दिया था कि किसी भी एलिमेंट को 3 तरह से सजाया था, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, हाइलाइजन ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से उस टाइम नोवल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का उस टाइम क्या हुआ था, खोज नहीं हुआ था। देखो मेंडलीफ ने खोज किया था 1872 में। 1872 में मेंडलीफ का क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। अभी मैं मेंडलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता दे रहा हूं। ये पूछ सकते हो ना, ये सर लास्ट वाले जो ग्रुप है यहां पे इनर्ट गैस रहता है, इसे वैकेंट क्यों रखा गया था, क्योंकि जब मेंडलीफ ने ही खोज किया था 1872 में और इनर्ट गैस का खोज हुआ है 1900 में, तो अभी तक तो ये वैकेंट ही रहेगा, अभी तक तो ये वैकेंट ही रहेगा ना। तो हम बात करेंगे मेंडलीफ के टाइम में कि इस टाइम यहां पे क्या क्या आया था। मेंडलीफ ने भी इनर्ट गैस को खोज नहीं किया था, लेकिन हाँ मेंडलीफ ने ये बोल रखा था कि यहां पे कुछ एलिमेंट ऐसा है जो फिलअप हो सकता है, उन्होंने गैप को छोड़ के गया था। लेकिन यहां पे न्यूलैंड्स ने बोल रखा था कि कोई भी एलिमेंट इसके बाद अब ज्यादा वैसा खोज नहीं हो पाएगा, यहां पे जो भी एलिमेंट्स है यही हो पाएगा। ये इनकी लिमिटेशन फेल हुआ था यहां पे। तो एक बार समझेंगे, एलिमेंट को अरेंजमेंट किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। उस एटॉमिक मास से जितने भी एलिमेंट है सभी का पर्पस यही था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट होना चाहिए, सभी का क्लियर हो गया। लेकिन ये बात तो उनको समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, कैसे हम इस चीज को पब्लिक कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जितने भी म्यूजिकल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो टोन्स होता है, उस टोन्स पे ये अरेंजमेंट किए एलिमेंट को। देखो आपको ये पता है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहां क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब है इसी 8 वाली जो म्यूजिकल जो टोन्स है उसी चीज पे नाम दिया गया है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8। क्या होता है, 8। ये न्यूलैंड्स ने क्या किया, म्यूजिकल टोन्स पे इस चीज को अरेंजमेंट किया है और उन्हें बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज मिक्स विथ लास्ट 8th एलिमेंट
8 एलिमेंट। मतलब क्या है कि पहली वाली एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है लास्ट 8 वाली जो एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज का सिमिलर होगा, सेम होगा। ये बात पहले उन्होंने बोले थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने इसे क्या किया, अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को बताने के लिए उन्होंने एक क्या लिया, आइडिया लिया कि हमने क्या करते हैं, टोन बनाते हैं। आजकल तो म्यूजिक से बहुत लोगों को ज्यादा प्यार है ना, जैसे बात यहां पर समझ में आ रहा है। ठीक है, प्यार के मतलब वो प्यार मत समझ जाना यार, इस बात समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे कि कभी भी कोई म्यूजिक सीखने जाता है तो म्यूजिक सीखते उस पर क्या होती है, कुछ टोन्स होती है। ठीक, किसी चीज का क्या होता है, टोन। जैसे कि अल्फाबेट है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे, अल्फाबेट सीखो। जिसको एबीसीडी आता ही नहीं है तो वो वर्ड कैसे बना पाएगा, वर्ड क्या नहीं बना पाएगा तो कैसे बोल पाएगा यार। बस समझ में आ रही है ना। इसलिए किसी चीज को पकड़ने के लिए, किसी चीज को कोई काम करने के लिए उसके बेसिक पकड़ना पड़ता है, जड़िया पकड़ना पड़ता है, पता है आपको। तो यहां पे ये समझना है, क्या समझना है, ये म्यूजिक टोन पे, ये म्यूजिक टोन पे ये दिया गया है किस चीज पे, बाय म्यूजिकल टोन, बाय म्यूजिकल टोन। म्यूजिकल टोन कितना है, ये सा रे गा मा पा दा नी सा। तो अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे है जैसे देखो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है, अगर हम लेते हैं कहां से, यहां लेते हैं, लिथियम की बात करते हैं। किसी की बात करते हैं हम लोग, लिथियम की बात करते हैं बच्चों, यहां पे बात करते हैं। तो लिथियम वाली जो है आपका जो एलिमेंट है लिथियम वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये फर्स्ट और ये 8 वाला, ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। ये उन्होंने बता दिया था। हाँ, ये तो समझ में आया सर कि ये बात क्लियर हो रहा था। अभी हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की बात आपको बाद में की जाएगी। हाइड्रोजन पर उन्होंने कोई भी चीज अप्लाई नहीं किया था, उस चीज को एक गैस के फॉर्म में रखा था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, तो यहां पे अगर फर्स्ट वाले जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वही सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा हमारा 8 वाले का। उन्होंने ये बात कह दी थे। ठीक है, ये किसने कहा था, न्यूटन और ने कहा था। लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या थी बच्चों, लिमिटेशन क्या थी, इनकी लिमिटेशन यह थी कि या है ना, ही डिस्कवर्ड अप टू कैल्शियम द एटॉमिक मास इज 40। मतलब कि न्यूलैंड्स ने यहां लिमिटेशन, उन्होंने वहां पर उनकी बात रुक गई कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर किया था, सिर्फ और सिर्फ बताया था। कहां तक बताया था, तो कैल्शियम तक बताया था, जिसकी एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। और ये क्या है, तो ये लाइटर एलिमेंट है, हल्का एलिमेंट है। उन्होंने यहां तक बताया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात उन्होंने और क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट को देखो, यहां पे मैंने क्या किया हूं, कोबाल्ट और निकेल है, सैंसियम और जोनस यहां पे। तो यहां पे देखो उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में, दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में ही रख दिया था। ये उनकी गलत थी, क्योंकि वो बोले थे कि ये दोनों एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है और एक ही हिस्सा होता है, एकदम सिमिलर ही होता है। देखो बच्चों, यहां पे ये बात समझना है आपको कि सर ये प्रॉपर्टीज, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। सिमिलर प्रॉपर्टीज देखो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या आपको पता है, फिजिकल है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ अपना डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। बात समझना है, जिसके पास वैसी ऑब्जेक्ट, वैसी मटेरियल, वैसी एलिमेंट जिसके पास कुछ अपनी डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट उसकी हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज उसे कहेंगे जो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाता हो। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से कर गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो ये बात को समझना है आपको। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, कैल्शियम तक ही खोज किया था, अप टू कैल्शियम, बस यही उनकी बात रह गई थी। दूसरी बात उन्होंने था, यह कह दिए थे कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आप खोज होगी तो यहां पे कोई भी स्पेस नहीं है जहां पे हम फुल कर पाएंगे। उन्होंने ये बात को नहीं बताए थे कि आगे अगर एलिमेंट की खोज होगी तो और भी यहां पे स्लॉट बढ़ सकती है,
नहीं, उन्होंने बोले थे जितने भी एलिमेंट होगा इसी एलिमेंट पे रहेगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के जैसा कोई एक एलिमेंट और आ जाएगा तो इसी स्लॉट में आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट स्लॉट नहीं बन पाएगा। इन्होंने यह यहां पे गलत बोला था। जो आगे मेंडलिफ ने 63 एलिमेंट पे खोज किया, उसके बाद आगे डोमास ने आपको 53 पे, 56 पे, मेंडलिफ ने 6 है ना, आपको 63 पे जाके आज कितना पहुंच गया है, 118 पहुंच गया। तो क्या ये बात अगर ये बोले होते, इसका मतलब ये होता कि एक ही स्लॉट में डबल ट्रिपल एलिमेंट होता। तो इन्होंने यहां पे ये बात को ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। ये क्या बोले थे, एक बात समझना। He tells that if element discovered then fit in same slot में रखा जाएगा। ये बात इन्होंने बोले थे। इनकी या फेल्यूर कर सकते हो या फिर लिमिटेशन कर सकते हो, डिमेरिट कर सकते हो, ये ध्यान रखो। ये ज्यादा आइडिया नहीं दे पाए थे। ये जितनी भी बात अगर होगी इसी एलिमेंट पे, ये आपको 8 जो आपकी जो दिया हुआ 8 जो टोन्स है, इसी पे क्या करेगा, फिक्स करेगा। तभी तो क्या किए थे कि कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिए थे। ठीक है, तो और भी क्या कर सकते हैं कि ही फिट 2 एलिमेंट्स इन 1 स्लॉट। 2 एलिमेंट्स इन 1 स्लॉट, 2 एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिए थे। यहां पे ये बात क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये बात क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव के लॉ के द्वारा था। इन्होंने फिर से समझो एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाया था, सिमिलर प्रॉपर्टीज पे कवर किया। सिमिलर प्रॉपर्टीज को बताने के लिए एक टोन लिया, म्यूजिकल टोन लिया। म्यूजिकल टोन सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोले थे कि फर्स्ट वाली जो एलिमेंट है यह सिमिलर होगा किसके साथ, एट वाली एलिमेंट के साथ में, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर मिल जाएगा। तभी तो यहाँ पे है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, स्ट्रैंसियम है ना, ये सब चीज को रखा जाता है जिसके पास 2 वैलेंसी होता है। तो ये वाले क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। जिसके पास डबल वैलेंसी होता है क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल किसे कहते हैं, जिसके पास मोनोवैलेंट होता है। ये सारी बात मैंने कल भी बता रखा था आपको, तो ये बात आप लिख लीजिए। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ था। हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, कल की सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल के बारे में। मेंडलीफ जो प्रेडिक्ट टेबल है वो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा प्यार आने वाला है उस पे। और वो क्या है, बप्पा ऑफ कर सकते हैं प्रेडिक्ट टेबल है, मतलब प्रेडिक्ट टेबल का बाप है वो। ये ध्यान रखना आप लोग। कल हम लोग उस पे और इस शानदार क्लासेस में उस पे बताऊंगा कि वहां से हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो फंक्शन किया गया है, ठीक है, किसने बताया था आपको, मेंडलीफ ने बताया था। एक मैं कहानी के साथ में कल स्टार्ट करता हूं। तो आज के लिए मेरा इतना ही है। ओके, थैंक यू गाइस एवरीवन।